ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 8 सितंबर 2024। वरदान है, ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा सत्संगी भव। ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा की सत्संगी भव। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, अच्छा संग आपको ऊपर उठाता है, कुसंग आपको नीचे गिराता है। ऊपर उठाना, इसका मतलब आत्मा में कमाई होना। नीचे उतरना माना आत्मा के अकाउंट में माइनस होना। इसी लौकिक में भी हमको कमाई होती है तो कितना खुशी होती है, खर्चा होता है तो लगता है खर्चा हो गया ना करके। बाबा ने हमको ज्ञानी बनाया है, उस ज्ञान के आधार पर हम जानते हैं जितना हम आत्माएं अपने मन बुद्धि से भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं, भगवान के द्वारा ही आत्मा का कमाई होती है। भले हमारे साथ में रहने वाले भाई बहनों को हम आत्मा समझकर देखें तो भी आत्मा में कमाई नहीं होती है। बाबा कहता है ना, जायदाद तो बच्चे बाप से ही मिलता है, भाई बहनों से नहीं मिलता है। इसीलिए बाबा कहता है, सदा ईश्वरीय संग में रहना। अभी तक हम क्या सोचते थे, संग माना अपने को शरीर समझने के कारण शरीर के माँ बाप के साथ, शरीर के फ्रेंड्स लोगों के साथ ऐसे हम रहते थे। लेकिन अभी हमको समझ में आया है, शरीर के आधार पर कर्म नहीं होता है, मन बुद्धि के आधार पर कर्म होता है। हम जिस सेकंड जिसके साथ मन बुद्धि को रखते हैं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को रखते हैं, उसके आधार पर कर्म और कर्म का फल होता है। जैसे भले हम माउंट आबू में ही हैं, आगे बाबा भी आए हैं समझ लीजिएगा, लेकिन उस समय आपका मन विकार के साथ है, गुस्से के साथ है, दुख के साथ है, चिंता के साथ में है, आप उसके साथ जुड़े नहीं हैं, तो आपके अकाउंट में माइनस ही होगा। भाई बहन, यहाँ एक बात हमको समझना है, ईश्वरीय संग माना कोई कोई सोचते हम तो सेंटर में ही है ना, बाबा का भोजन ही तो खा रहे हैं, ईश्वरीय सेवा में ही है। ठीक है, बहुत अच्छा है, ईश्वरीय सेवा के लिए अपने तन मन समय संकल्प समर्पण किया है। क्वेश्चन आता है, आपका मन ईश्वर के साथ जुड़ा है क्या? तन तो बाबा के घर में है, तन के ऊपर कपड़ा भी है, बैज भी है, सो के बाबा का भोग लगाया हो, भोजन भी खा रहे हो, लेकिन मन ईश्वर के संग में है। ईश्वरी ज्ञान रहने वाले ब्रह्म कुमार कुमारियों के साथ में रहना, दैट इज तन के हिसाब से, दैट इज नॉट ईश्वरीय। आपके मन बुद्धि द्वारा सदा ईश्वर के साथ में रहे। ओके, बाबा को मन में रखते हुए अपने भाई बहनों को साथ में रहो, नो प्रॉब्लम। मन में तो ईश्वर रहना चाहिए। उसके बाद आगे जो भी आत्माएं हैं उनको आत्मिक रूप में देखो, अलौकिक परिवार के रूप में देखो। कहने का भाव है, मन बुद्धि से बाबा के साथ जोड़ो। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली आप सभी लोगों को अनुभव होगा, लौकिक फ्रेंड से, लौकिक परिवार से तो हम बाहर आ जाते हैं, स्लोली हम ईश्वरीय परिवार के साथ जुड़ते हैं। याद रखिएगा,
ईश्वरीय परिवार के मेंबर के साथ हमारा 84 जन्मों का हिसाब किताब है। लौकिक वालों के साथ 1-2 जन्मों का है। ऐसे अपने तन को ज्यादा ईश्वरीय परिवार के साथ रखते हुए वहां भी हिसाब किताब रहता है ना। तो हिसाब किताब गुस्से के रूप में, झगड़े के रूप में आ जाता है। तब हम क्या सोचते हैं कि यहाँ भी दुख है क्या, यहाँ भी झगड़ा है क्या, यहाँ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है क्या, ईश्वरी विश्वविद्यालय में ऐसा है क्या। ईश्वरी विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है। समस्या कहाँ है, जिस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब, उसके कारण है। कोई संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना। इसीलिए बाबा कहते ईश्वर के साथ सादा संग में रहो। क्योंकि हमने देखा है ईश्वरी सेवा करते करते ऐसे हिसाब किताब आकर बाबा को डाइवोर्स देकर चले जाते, इसे भी लौकिक अच्छा है करके। आपने ईश्वरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, या वर्तमान समय में भी कोई ऐसी सेवा में आगे बढ़ के ऐसे कुछ नेगेटिव अनुभव होके पीछे आने का भी चांसेस रहता है। इसलिए बाबा कहते उल्टा संग, माना ईश्वरी परिवार के साथ में रहना संग। ओके, अच्छे आत्मा के साथ रहेंगे, पुरुषार्थ इंप्रूवमेंट्स होगा, उसके बारे में डिस्कशन करते, देन इट इज ओके। लेकिन हिसाब किताब बनकर वहां पुरुषार्थ में डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते माना सत्संग। सत्य क्या है, आत्मा है। आत्मा का उन्नति है, उसके लिए ईश्वरीय सेवा, आत्मिक सेवा, आत्मिक भाव को देना, उसमें सदा ब्यूजी रहना, उसके बारे में सदा मनन चिंतन विचार सागर मंथन, उसमें ब्यूजी रहना। तो जितना ब्यूजी रहते जाएंगे ना, तो आपको माया आने का चांस ही नहीं है। मैं भी देखता हूं, जब बाहर हम ईश्वरीय सेवा में जाते हैं, बाबा सुबह से शाम तक हमको इतना बिजी करते हैं। तो क्या होता है, आज तो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, पहले जब कोरोना का पहले हम पहले जाते थे सेवा में, वो सेवा केंद्र का ही सेवा देख लिया होता, वो देख लिया तो हो जाता था। लेकिन आज ऑनलाइन में रहने के कारण ऑनलाइन भी संभलना पड़ रहा है, ऑफलाइन भी संभलना पड़ रहा है। तो दोनों को बैलेंस रखना पड़ता है। तो बाबा इतना एंगेज करते हैं, भले ईश्वरी सेवा के प्रति भी कोई भाई बहनों ने हमको फोन किया है तो हम ना फोन देख सकते हैं ना अटेंड कर सकते हैं, इतना ब्यूसी। जब हम अपना घर में रहते हैं, दिन में रात में एक 10 मिनट्स में न्यूज देखता हूँ, लेकिन बाहर जाने से वो भी उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता है कि न्यूज देखने का। माना टोटली ये दुनिया से डिटैच जैसा एहसास होता है, वहां मन बुद्धि लगाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, उसके बाद क्लास होते कोई भाई बहन क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका आंसर दो, पर्सनल क्वेश्चन का समाधान दो, वहां का निमित्त भाई बहनों के साथ बातें करो। उसके बाद रूम में आते हैं, रूम में कोई भाई लोग रहते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसे सुबह से शाम तक इतना एंगेज। तो ऐसे सथा मन को एंगेज रखना, भले स्थूल रूप में आपके साथ कोई नहीं है, मन के साथ बाबा के साथ बातें करना, ईश्वरी सेवा कैसे करना है उसमें एंगेज हो जाना, मुरली पढ़ना, मुरली स्टडी करना, कोई अच्छे अच्छे क्लासेस को सुनना, अपने को जांच करना मेरे में क्या क्या कमी है। ईश्वरीय परिवार में भी जिनको साथ ज्ञान की बातें करते हुए आपका जो स्थिति इंप्रूवमेंट्स होता है वो डिस्कशन करना, भोजन क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया, लौकिक बात उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसी उल्टे संग से बचने के लिए सदा ईश्वरीय संग में रहते हुए, सत्संग में रहते हुए अपने स्थिति को इम्प्रूवमेंट्स करना। तो सदा ईश्वर के साथ में रहना, वो जो जिम्मेदारी देता है उसमें ही लगे रहना। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे किसी को शादी किया है, पति पति का घर, पति के परिवार के साथ में आप सदा रहेंगे, तो क्या होगा, माँ बाप फ्रेंड्स इन सभी से आप डिटैच हो जाएंगे ना। इसलिए मन बुद्धि से चेक करो अपना समय, संकल्प, अटेंशन, कर्म, कर्म का फल किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो। हमको सत्संग करके कैसे पता चलता है, जो भी कर्म करने के बाद आपका मन बुद्धि खुश है,
आपके अकाउंट में प्लस है और योग में नेक्स्ट लेवल आपको आया है, दुआ का एहसास हो रहा है, समझ लो आपका सत्संग है। ठीक से सुनते जाइएगा, भले लौकिक में हो, अलौकिक में हो, ईश्वरी सेवा में हो, इवन आप स्टेज में बैठकर दृष्टि भी दे रहे हो, आपका विधि ठीक है तो आपका मन बुद्धि खुशी में रहेगा। कभी कभी क्या होता है जानते हो, स्टेज पर बैठे हो, ओके, ज्ञान सुनाने का कोई बात नहीं है, योग पर बैठते हैं तो सोचने का, चिंतन करने का, क्या सुनाओ, एग्जाम्पल क्या दे दो, उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता, सिर्फ निमित्त होकर बैठ जाओ। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम बैठते हैं, शरीर में कोई दर्द रहता है, कोई मच्छर काट रहा है, या उसके पहले किसी ने आपको डांट लिया है, या कुछ और कुछ सेवा का चिंता है, कोई रिजल्ट्स आने वाला है, कुछ काम करना है, तो इसके साथ अभी जुड़ते रहेंगे तो यहाँ जो स्थिति बनना चाहिए वो नहीं बनती है। कभी कभी सुबह बैठे हैं, नींद आ रहा है, नींद के साथ कनेक्ट हो गए, डम। तो इससे क्या होता है, आपका संग सत्संग नहीं हुआ, भले बैठे हो ईश्वरी सेवा के लिए, लेकिन जो रिजल्ट्स कमाई होना चाहिए वो नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है, समझ लो, आप एक बड़े अपार्टमेंट में हो, ठीक है, वहां कुछ मीटिंग है, प्रोग्राम है, आपको अटेंड करना ही है, त्योहार है, ठीक है, पर ये समझ लो गणेश जी का त्योहार है, बुलाया, आपको भी जाना पड़ेगा। बैठे हुए इतना वहां साउंड है, सब कुछ है, आपका स्थिति बहुत अच्छा है बाबा के साथ, वहां कमाई करके आ सकते। रूहानी रूप का बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब तन जहां भी हो, स्टेज पर हो या नीचे हो, मन बुद्धि से आप ईश्वर के साथ जुड़े हो, ईश्वर के संग में हो, तब आत्मा को कमाई होती है, वो आपको खुशी देता है। तो ये खुशी का जो कमाई आपको बाबा की तरफ और खींच कर लेकर जाती है, तो ऑटोमेटिकली कुसंग से, उल्टे संग से नीचे गिरने का, इंद्रिय सुख की तरफ जाने का, माया रावण की तरफ जाने का, वो कनेक्शन कट हो जाता है। इसलिए सदा सत्संग में रहना, कैसे भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। भगवान इतना पावरफुल है, सागर के समान है ना? आपका संग इतना पावरफुल है। देखो, सागर में कितना भी कचरा डालो, सागर को कुछ भी नहीं होता, वो फेंक देता है। एक छोटा सा ग्लास है, उसमें कोई चीज डालो, तुरंत वो सारा पानी क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा है ना, है ना। इतना पानी लेकर, इतना थोड़ा सा क्या करो, उसमें शुगर डाल दो, सॉल्ट डालो, पानी पी लो, सॉल्ट का आपको एहसास ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें एडेड जो परसेंटेज है ना, बहुत कम है। इसीलिए बाबा कहते भगवान का संग, हाँ, बाहर का संग का प्रभाव मुझे हो रहा है, इसका मतलब मैंने बाबा का संग छोड़ दिया है, इसके लिए उसका प्रभाव ज्यादा होता है। सिंपल आंसर देते हैं बाबा। देखो बच्चे, आपके घर में अंधेरा है, ठीक है, जीरो कैंडल का बल्ब लगाया है, ठीक है, आपको रोशनी आएगा, ओके। थोड़े समय के बाद आपने अपने घर में हेलोजन ऑन किया, तो क्या होता है, हेलोजन इतना रोशनी देता है, जीरो कैंडल का बल्ब वहां है, तो उसका असर, उसका जो रोशनी आपके तक आकर नहीं पहुंचता। तो ऐसे ही जिस जगह पर आप बाबा से जुड़े हो, उतना एनर्जी के साथ आप जुड़े हो, तो कुसंग का प्रभाव, उल्टे संग का प्रभाव आपको कुछ भी नहीं हो सकता, वो बहुत गुना शक्तिशाली। जैसे बाबा ने कहा ना, 0 वैट्स का कितना रोशनी आता है, और हेलोजन का कितना आता है ना। तो उसमें डिफरेंस है ना, रोशनी में भी डिफरेंस है ना। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है। ईश्वर तो इतना पावरफुल है, लेकिन उसके संग में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन बाबा किसको अपने साथ में रखता है? बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट है। क्या कंप्लेंट है? हम बाबा के पास जाकर मन रखते हैं, लेकिन अनुभव ही नहीं होता है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। सच्चा दिल पर साहेब राजी, विधि से, निस्वार्थ भाव से,
बाबा को जानते हुए, सदा बाबा के साथ रहते हुए, बाबा के साथ झगड़ा करते हुए, प्यार करते हुए, फाइटिंग करते हुए, रोते हुए, गाते हुए, ऐसे सदा बाबा के साथ सर्व टेस्ट का अनुभव करते हुए, हर बात में बाबा को आगे रखते हुए, बाबा से श्रीमत लेते हुए, समय के अनुसार मुरली द्वारा जो बाबा डायरेक्शन देता है उसके अनुसार चलते हुए, बाबा ने जो नियम दिया है, डिसिप्लिन दिया है, जो प्रोग्राम दिया है, अमृत वेला, नुमा शाम, नाइट, मुरली सुनना, ये सभी जो पक्का करते जाते हैं ना, उनके साथ सदा बाबा रहता। अब हमारे साथ में नहीं है, इसका मतलब आज मैंने कुछ गलती की है, इसलिए बाबा गुस्सा करता। बाबा तो गुस्सा नहीं करता है। कभी कभी बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते, क्यों? भले बच्चे ने कुछ गलती किया होगा, इसलिए माँ बाप उनको प्यार नहीं करते हैं। तो इसीलिए चेक करो, आज मुझे योग नहीं लग रहा है, इसका मतलब मैंने क्या गलती की है, नियम के ऑपोजिशन में मैंने क्या किया है, बाबा को इंपॉर्टेंस देने के बदले कोई मनुष्यात्मा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है क्या, ये सभी चेक करो। नहीं तो बाबा से जो वायदा किया था वो निभाया कि नहीं। बाबा ये करके दे तो हम ये करके दे देंगे, बाबा को कहेंगे, काम होने के बाद भूल जाएंगे। जब भूल जाते हो तो बाबा क्यों आपको याद करेगा, बताओ। तो अपने कमियों को चेक करो, हमने क्या गलती की है, इसलिए बाबा के संग के आगे उन सभी लोगों का संग और कुछ नहीं है। हम ज्यादातर क्या करते, बाबा का संग माना बिंदु 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 बिंदु। क्या बाबा जड़ चीज है क्या? हाँ, वो डेड है क्या? नहीं है ना। वो तो भावना है, रिलेटिव है, मेरा फ्रेंड है। उस भाव से देखो ना, अपनेपन के भाव से देखो ना, अपने परिवार के रूप में देखो ना, तब बाबा के साथ रहना बहुत अच्छा होगा। हम ज्यादातर बिंदु है, किरणें हैं, ये देखते रहेंगे तो अपनापन का फीलिंग नहीं आएगा, है ना। इसलिए नेचुरल वे में बाबा के साथ लंबे समय तक रहना, और बाबा का जो सोच है, दृष्टिकोण है, उस लेवल पर आप रहेंगे तो बाबा आपके साथ में रहेगा, है ना। आप लौकिक में भी देखते हैं, इक्वल लेवल का ऑफिसर है, साथ में बैठकर डाइनिंग टेबल में भोजन खाते हैं ना। ये दुनिया में कितना सुंदर बात है। देखिए, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो वर्क करने वाला वहां के एक पर्सन क्या करता है, एक थर्मास फ्लास्क में बाहर एक होटल से एक थर्मास में चाय लेकर आता है। चाय तो सेम है, लेकर आया एक ही व्यक्ति, ये की थर्मास में लेकर आ गया, एक ही होटल एक ही टेस्ट, लेकिन डॉक्टर को जब चाय देता है कप और सॉस से देता है, ठीक है। और जब नर्स को देता है स्टील ग्लास में देता है। और वहां झाड़ू पोछा लगाने वाले जो रहते हैं उनको देते हैं तो प्लास्टिक कप में देते हैं। इसका मतलब लेवल अलग अलग है ना। सभी लोग डॉक्टर हैं, माना जो ग्रुप है तो उनको सभी कप और सॉसर द्वारा ही मिलेगा, नर्स है तो उनको स्टील ग्लास में ही मिलेगा, है ना। इसका मतलब क्या है, संग जैसा रंग, जैसे बाप की सोच के अनुसार आप रहेंगे तो सदा बाबा आपके संग में रहेगा। आपको सदा बाबा का याद नहीं रहता, इसका मतलब बाप की सोच में, बाप के चिंतन में और आप में थोड़ा अंतर है, इसलिए साथ में आपको रहने को नहीं हो रहा है। देखो, बाबा नीचे रखना नहीं चाहता है, लेकिन आप गोद में नहीं है तो बाबा क्या करेगा, बताओ। सिंपल, आप ज्यादातर लोग माता ही हो ना, आपके बच्चे छोटा है, क्लीन है तो उनको गोद में रखते हो ना। हाँ? कि गंदा लगा कर आया है, गंदगी शरीर के ऊपर है, क्या उनको आप गोद में रखेंगे? गोद में रहने के बाद वो नीचे जाने के लिए हाथ पाव ऐसे हिला, मुझे नीचे छोड़ दो, नीचे छोड़ दो, तो उनको आप क्यों गोद में रखते हो, बताओ। तो वैसे ही हमको इंद्रिय सुख की तरफ अट्रैक्शन है, माया का वश है, तो हम बाबा के साथ नहीं रह सकते। लेकिन सब कमजोर हैं, लेकिन जब खुद कमजोर बनती हो तब उल्टे संग का वार होता है, वीक होने के कारण उसका प्रभाव आ जाता है। देखो, आपका बॉडी स्ट्रांग है, बीमारी नहीं आएगा, वीक है तो खांसी, बुखार, सिर दर्द सभी आएगा। माना वायरस बैक्टीरिया को फेस करने का रेजिस्टेंस पावर आप में नहीं है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकता।
बाबा सब कुछ दे रहा है तो बाहर जाने का क्या जरूरत है। मैं भी देखता हूँ जितना बाबा के साथ में रहते हैं अंदर में, तन से भी घर के अंदर, मन से भी घर के अंदर, बाहर जाने की इच्छा ही नहीं रहता है। ठीक है, बाहर गए जितना काम किया टक से किया और वापस घर आ गए। इतना सेफ्टी। पहले क्या होता था, इधर घूमना उधर घूमना, गणेश जी का त्योहार है तो उधर गणेश को देखने के लिए जाना, इनसे बात करना उनसे बात करना। अभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक बाप दूसरा नहीं कोई, सदा ईश्वरी सेवा करते रहना, उसी सुख का अनुभव करते रहना, वही कमाई करते रहना, वही आता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो संग में रहते हैं तो वो आत्माएं व्यर्थ बातों से, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। जो रैंक होल्डर स्टूडेंट हैं सदा पढ़ाई की तरफ ही अटेंशन रखता है ना। कोई कोई ऐसे बच्चे रहते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, दारू पीने के लिए, ऐसे कोई संग मिल जाता है तो उनको उनके साथ में जाना ही अच्छा लगता है। तो अपने को चेक करो, इस दुनिया में बेस्ट फ्रेंड किसका संग आपको अच्छा लगता। कोई कोई कहते हैं बाबा के साथ रहना अच्छा लगता है, ये दुनिया वालों के साथ भी तोड़ निभाना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ा तोड़ निभाते 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 इंद्रिय सुख के सब तरफ हम ऐसे फिसल जाते हैं पाँव। जैसे कि फ्रेंड्स कहते हैं आज एक दिन स्मोकिंग करो ना, कुछ नहीं होता है। ऐसे टेस्ट देखने के लिए जाते हैं, ऐसे स्मोकिंग करते 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 उसमें एडिक्ट हो जाते हैं। इसीलिए कुसंग आपको बुरा हाल करा देता है। इसलिए सदा सत्संग में रहना, ईश्वरीय संग में रहना। स्लोगन, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन काल करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ अच्छा रहना वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब बुराई रहता है, किसी का कोई संस्कार से वशीभूत है, उसको भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाला प्रसन्न, है ना, उनका जो चित्त है ना सदा खुशी के साथ में रहता है। माना किसी में जो विशेषता है उसके जाति वो जुड़े हुआ रहता है ना। हर एक में विशेषता है ना, उस विशेषता को देखो। कभी कभी हम देखते हैं वेस्टेज से बेस्ट बनाने वाले कोई कोई चीज फेंकते हैं, उसी चीज से क्या करते हैं, कुछ आइटम बनाते हैं। ठीक है, एक बार इसका एक जोक्स है। एक बार नया शादी हुआ था, सिटी की लड़की थी, उनको भोजन बनाने को नहीं आता। आप जानते हैं आज में लड़की लोगों को मोबाइल ऑपरेट करना आता है लेकिन भोजन बनाने को नहीं आता। लेकिन जब शादी होता है ना, नया नया पति के साथ रहते हैं, तो क्या होता है, मुझे नहीं आता है तो कह नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम सब कुछ जानते हैं। अभी नया लोगों को क्या है, उनको जो भी इंफॉर्मेशन है ना यूट्यूब गूगल में मिल जाता है। एक बार उनका पति नया शादी हुआ है, और क्या कहता है, एक आइटम वेजिटेबल लाकर देता है। उसका नाम हिंदी में मुझे मालूम नहीं है क्या कहते हैं। लाकर कहते हैं देखो इसका छिलका है ना, छिलका को फेंकना नहीं, उससे से चटनी बनाना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, वो केक कर वो वेजिटेबल देकर चला गया। दोपहर में भोजन के लिए आया, ये जो नया शादी किया हुआ लड़की है ना, उनको चावल देती है और चटनी डालती है और कहती ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इतना ही है। तो जो मेन वेजिटेबल से सांबार बनाया नहीं, क्या नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा था चिलका से चटनी बनाने के लिए, मैंने चिलके की चटनी बनाई और उसको फेंक दिया। तो उन्होंने क्या कहा था, उस वेजिटेबल से सांबार यूज करो, छिलका निकालने के बाद उसको फेंकना नहीं, उसको चटनी बनाना, ऐसे उनका इंटेंशन था। उनको ये मालूम नहीं है कि इनको ये भी इतना इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है करके। तो जब ठीक से नॉलेज हमारे पास नहीं रहता है तो ऐसे हम सोचते, उन्होंने क्या कहा था, जो छिलका निकालने के बाद जो वेस्ट है उसको बेस्ट में परिवर्तन करो। उस वेस्ट को बेस्ट में तो परिवर्तन करे, जो एक्चुअल अच्छा ही था उसका वैल्यू उनको न मालूम रहने के कारण वो फेंक रहते हैं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, ये किसी में बुराई है उस बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करते हुए सदा प्रसन्न चित्त रहना। माना कभी कभी हम सोचते हैं कि इस चीज से, इस कर्म से, इस व्यक्ति से हमको अकल्याण होगा, लेकिन पॉजिटिव सोचो, जो भी होता है कल्याण के लिए, ऐसे सोचकर आगे बढ़ते चलो। उस बुराई में भी आपको कल्याण का एहसास होता रहेगा, लेकिन उसके लिए सदा बाबा के संग में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।